बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन अल सऊद के दरमियान पहली ही फ़ोन कॉल किसी धमाका खेजी से कम नहीं है। चूँकि फैसल बिन फ़रहान अल सऊद के दरमियान और एंथनी ब्लिंकन के दरमियान ये फ़ोन कॉल बता रही है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब अमेरिका के दरमियान हालात किस कदर कशीदा होने वाले हैं। जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है इस फोन कॉल के हवाले से, उसी में देख लें कि दो चीज़ों का सबसे अहम जिक्र है। एक ये कि इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से बात हुई है सऊदी अरब से। ये अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने क्या बातें की हैं। ये तो ऐसे लग रहा है कि धमकाया जा रहा है, सऊदी अरब को दबाव डाला जा रहा है, और ये सब ऐसे है जैसे सऊदी अरब का कोई खौफनाक ख्वाब हो जो हकीकत बन रहा हो। अब एक तरफ ये बात, इंसानी हुकूक की बात, और उसके साथ साथ यमन जंग की बात। और ये सबको पता है कि बाइडेन कह चुके हैं हमने यमन जंग का खात्मा करना है, और पहले ही सऊदी अरब की हर तरह की इमदाद ताउन वो बंद कर चुके हैं। अब देखिए कि एक तरफ ही फ़ोन कॉल होती है और उसके फौरी ही बाद, उसके चंद घंटों के बाद ही यमन की तरफ से एक और हमला होता है सऊदी अरब पर, और एक और ड्रोन हमला, और ये असलहा बरदार ड्रोन था जिसको नाकारा बनाया गया, यानी फ़ज़ा में ही इसको मार दिया गया। और कर्नल तुर्की अल मालिकी जो तर्जुमान है सऊदी लेड कोलिशन के, सऊदी इत्तेहाद के, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म भी किया है कि इतवार के रोज़, आज के दिन, एक और हमला सऊदी अरब पर होता है, ड्रोन हमला, जिसको नाकाम बनाया गया है। अब इससे पहले ये फ़ोन कॉल होती है, और ये पहली फ़ोन कॉल है नई इंतज़ामिया की तरफ से। और इससे पहले जो बाइडेन नए अमरीकी सदर पहली जगह कहां गए हैं, वजारत खारजा का दौरा किया उन्होंने। पहला दौरा वजारत खारजा किया गया। ट्रंप ने पहला दौरा CIA का किया था, इन्होंने पहला दौरा वजारत खारजा का किया है। और वो सब बातें जो सऊदी अरब के खिलाफ वो कर चुके हैं, लगता है कि वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब इससे पहले जो खबर आई, रॉयटर्स ने खबर दी, यानी इन दोनों शख्सियात की फ़ोन कॉल से पहले, कि जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट वाजे कर रहा है कि इंसानी हुकूक की बात हुई है और यमन जंग के खात्मे की बात हुई है। और उससे पहले ही जिस वक्त ये फ़ोन कॉल हुई है, उसी दिन अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो हूसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था ट्रंप ने, उसको ख़त्म करने जा रहा है। अमेरिका अब हूसियों को दहशतगर्द नहीं कहेगा। दहशतगर्द का जो टाइटल उनको दिया था या दहशतगर्द तंजीम को डिक्लेयर किया गया था, अब हूसियों के बारे में अमेरिका की पॉलिसी बदल रही है। यहां अमेरिका ने ऐलान किया कि हम पॉलिसी उनकी बदल रहे हैं, अब उनको दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा, दहशतगर्दी में उनको शामिल नहीं किया जाएगा इस तंजीम को। और उसके बाद फ़ोन कॉल, और फ़ोन कॉल के बाद सऊदी अरब पर हमला, ड्रोन हमला। अब एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है सऊदी अरब के लिए, जो डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान को हिट कर रही है, वो ये है कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि अब हमने इंसानी हुकूक के हवाले से बात करनी है सऊदी अरब के साथ, और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले लोग कैद हैं उनके हवाले से, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब यानी ये अमेरिका मुसलसल सऊदी अरब से डिमांड्स कर रहा है, और सऊदी अरब का हाल ये है कि इस फ़ोन कॉल के बारे में सिर्फ ये है कि सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि जी हमने मुबारकबाद दी नई अमरीकी इंतज़ामिया को, नए वज़ीर ख़ारजा को। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो, आप वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मामलात 70 साल से चल रहे हैं, 7 दहाइयों से चल रहे हैं, सऊदी अमरीका के ताल्लुकात बेहतरीन, ये इस तरह ही चले। यानी एक मिन्नत समाजत की तरह से लग रहा है मामला। अब आप देखिए कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने जमाल खशोगी का मामला भी वहाँ पर डिस्कस हो गया, और इसमें ख़तरनाक बात यह है कि तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका में अब बहुत से केसेस खुल सकते हैं, बहुत से कानूनी केसेस खुल सकते हैं, और उनमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी आ सकता है। अब इस हवाले से जब सवाल हुआ नई अमरीकी इंतज़ामिया की तर्जुमान से, वाइट हाउस की तर्जुमान से, कि क्या सऊदी अरब पर जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से पाबंदियाँ लग सकती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म था, बहुत बड़ा जुर्म था। जमाल खशोगी आप जानते हैं कि वो वाशिंगटन पोस्ट में लिखा करते थे, सहाफ़ी थे, और सऊदी अरब छोड़ चुके थे। उनका कत्ल हुआ इस्तांबुल में, सऊदी एम्बेसी में उनको बुलाकर कत्ल किया गया। और फिर तुर्की की तरफ से भी ये कहा गया, इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसका ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाक़िद थे मोहम्मद बिन सलमान के, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखते थे। अब आप देखिए कि CIA, ये पहले भी खबरें आ चुकी हैं मुख्तलिफ ज़राए से, कि CIA की रिपोर्ट से कहती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऑर्डर से ही हुआ। अब ये कहा जा रहा है
नई अमरीकी इंतजामिया की तरफ से व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने यह बात प्रेस ब्रीफिंग में बता दी है कि हम इसको डी क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी ओपन कर रहे हैं। CIA की जो भी रिपोर्ट्स हैं इस कत्ल के हवाले से, वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट के हवाले से, जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से, उसको हम खोल रहे हैं, सब सामने लेकर आएंगे। अब उसमें यह कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर किया, तो ये तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद कानूनी तौर पर उनके खिलाफ अमेरिका में केसेस हो सकते हैं, फिर उन पर पाबंदियां, सऊदी अरब पर पाबंदियां लग सकती हैं। पहले ही साबिक सरबरा सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के वो केस कर चुके हैं कि जी उनको कत्ल करवाने की कोशिश की, उनकी फैमिली के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तो बराह रास्त अब ये मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। यमन जंग का मामला आप देख लीजिए कि उससे तो अब लग रहा है कि सऊदी अरब निकले ही निकले, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट जब निकल जाएगी हर तरह की, हत्ता कि उन्होंने मिसाइल भी, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल वो बंद कर रहे हैं, हर तरह का असला बंद कर रहे हैं। और पहले जो हमले हुए थे उसमें फ़िज़ाई हमलों में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इनकी शमूलियत थी। अब तो सब निकल गए। अब उसके साथ साथ आप देखिए कि असले की फ़रोख्त बंद होना। तीसरी चीज़ जो वाज़े कर रही है कि ईरान का तो मसला ही नहीं रहा, वरना हर दफ़ा जब फ़ोन कॉल होती थी सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तो ईरान तो बुनियादी चीज़ थी। जो बाइडेन ने जो अपनी पहली तकरीर की है उसमें ईरान का जिक्र तक नहीं है। और ये वाज़े हो रहा है कि वो तो ये चाह रहे हैं कि ईरान से दोबारा ताल्लुकात बहाल किए जाएं, और वो मुआहिदा जिससे ट्रंप निकल गए, जौहरी मुआहिदा, उसमें दोबारा अब जाना कैसे है ये सोचा जा रहा है। ईरान को मनाना किस तरह ये सोचा जा रहा है, क्योंकि खुद अमेरिका की तरफ से अब ये कहा गया है कि ईरान बहुत करीब पहुंच गया है जौहरी हथियार बनाने के, एटम बम बनाने के। ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है। तो अब जब करीब पहुंच गया है तो सऊदी अरब तो कहेगा कि हमला कर दो, इसराइल कहेगा हमला कर दो। लेकिन नई अमरीकी इंतजामिया क्या कह रही है कि जी हमने डरा रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि जी ईरान बड़ा करीब पहुंच गया है, लेकिन अब हमने उस माहिदे को दोबारा रिवाइव करना है, तरीका ये है। तो इस कदर खतरे के बावजूद कि जी ईरान ने जौहरी बिल्कुल हथियार तैयार करने की करीब सलाहियत इतनी हासिल करी, करीब पहुंच गया है, तो उसके बावजूद मुज़ाकरात के जा रहे हैं, ये तो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा धचका है। अब वो तो कहते हैं कि किसी सूरत हम काबिल कबूल ही नहीं है ईरान या उससे ताल्लुकात, ये सब कुछ। तो ये भी देखिए नई इंतजामिया की तरफ से ये इतना बड़ा धचका आना। अब सऊदी अरब से जुड़ी एक और ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि रियाज़ की फ़्लाइट, PIA की रियाज़ में जो फ़्लाइट गई हाल ही में, उसको 1.5 घंटे उतरने का नहीं मौका दिया गया। 1.5 घंटे PIA की परवाज़ जो खाली थी, ज़ाहिर है लोगों को वापस लाने के लिए। वैसे ही फ़िलहाल सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई हुई है कि लोग आए ना 20 ममालिक पर, तो ये सिर्फ लोगों को शायद वापस लाने के लिए गई थी। उसको 1.5 घंटे तक रियाज़ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं मिली। वो फ़ज़ा में ही जहाज़ घूमता रहा। ये कितना ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक है। ये एक अजीबो-गरीब सूरत हाल है इस वक्त सऊदी अरब में जो हो चुकी है। और मेरे वालिद साहब के बड़े अजीज़ करीबी दोस्त मियाँ मंशा साहब, कल रात ही उनसे मुलाकात हुई, वो तशरीफ़ लाए थे घर। तो वो बड़े अरसे से, तकरीबन गुज़श्ता 40 साल से सऊदी अरब में हैं, और अब काफ़ी ज़्यादा अपना काम वो पाकिस्तान ला चुके हैं। ज़्यादा काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए हैं। बड़े ही अच्छे इंसान हैं, खुदा तरस और अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले। तो उन्होंने बताया कि हौलनाक सूरत हाल है सऊदी अरब में। यानी ऐसे ऐसे लोग जो खुद को पता नहीं क्या समझते थे कि 25-25 मंजिला उनके होटल हैं, इमारतें हैं, और 10-10 होटल बना रखे हैं। इतना पैसा, इतनी दौलत कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी कोई मसला हो सकता है। अब सऊदी अरब में हालात ये हैं कि उन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं रह गया। होटल के मालिक हैं, होटल बेचने पे भी लगाएं तो कौन खरीदेगा इस वक्त, इतने बुरे हालात हैं। और 10-10 होटल है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि मेंटेन ही कर ले, उसकी सफाई कर ले। फर्नीचर ख़राब हो रहा है, सारे होटल के कमरे, हर चीज़ तबाह हो रही है। तो सऊदी अरब में इतने मुश्किल हालात हैं। यानी अमीर तरीन लोग अब इस हाल पर आ गए हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स को, अपने असासों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और तबाही हो रही है। और उसमें उल्टा पता नहीं कितना खर्चा होगा अब जब इस सब को बेहतर करना होगा। तो सऊदी अरब तो खुद कह रहा है कि बाहर के मालिक के लोग यहाँ आए, वबा की दूसरी लहर है। इतनी मुश्किल सूरत हाल है सऊदी अरब के लिए माशी तौर पर। और ऊपर से अब अमेरिका ने ये जो अब बम एक तरह से गिरा दिया है कि ताल्लुकात में बिल्कुल एक यूटर्न ले लिया है कि यमन की जंग से भी निकलो, हूसियों को भी अब दहशतगर्द नहीं कहना, और इंसानी हकूक़ का मामला भी सऊदी अरब से उठा दिया। सऊदी अरब की कौन सी मानी है इस फ़ोन कॉल में? सऊदी अरब का जिक्र कहाँ है? सऊदी अरब के लिए है क्या? सिर्फ एक लॉलीपॉप के जी, हाँ जी सऊदी अरब के हम सोवरेनिटी के साथ हैं जी, बस ये सऊदी अरब पर जो हमला होगा, जिस तरह अब हमला करने की कोशिश हुई, तो जी इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ है, बस। बाकी सऊदी अरब का किसी भी तरह से प्रैक्टिकल
कोई साथ देती अब अमेरिकी इंतजामिया नज़र नहीं आ रही। और आज तक जब से सऊदी अरब अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ऐसा वक्त नहीं देखा गया कि इतनी दूरियां हों या इतना प्रेशर कभी किसी अमेरिकी इंतजामिया ने या अमेरिका की तरफ से कभी भी सऊदी अरब पर इस तरह का दबाव डाला गया हो। तो ये पहली ही फ़ोन कॉल, ये बहुत बड़ा धचका है। और जो सबसे बुरे खदशात हो सकते थे सऊदी अरब की हुकूमत के, उनके शाही ख़ानदान के, वो सब पूरे हो रहे हैं। वो सब खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि बाइडन तो जो कह रहे थे इलेक्शन से पहले वो कर रहे हैं, और वो कह चुके हैं कि जी ये तो फ़िरौनियत है, सऊदी अरब में तो फ़िरौनियत का राज है। तो जब उस एक अमेरिकी सदर का ज़हन ये होगा तो वो उस तरफ चल रहा है, तो आप देख लीजिए कि क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में सऊदी अरब के। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।